Good morning, students. Our next question is question number 6. Angles Q and R of a triangle PQR are 25 डिग्री एंड 65 डिग्री. इसका एंगल क्यों दिया हुआ है क्या 25 डिग्री, एंगल आर दिया हुआ है 65 डिग्री. विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू. तो हमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर. इन 3 ऑप्शंस में से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन हमारी ट्रू है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एंगल पी को फाइंड आउट करेंगे. एंगल पी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है. तो यहाँ से एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर, इन तीनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा. यहाँ से एंगल क्यू की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कितनी, 25 डिग्री. एंगल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 65 डिग्री. इन दोनों का सम करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री. तो एंगल पी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. दैट मीन्स एंगल पी हमारा कितना हो जाएगा, 180. ये 90 जो है हमारे राइट हैंड साइड की तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 180 माइनस में 90 दैट इज इक्वल टू 90. तो एंगल पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 90 डिग्री आ जाती है. इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल पी है वो हमारा कैसा, एक राइट एंगल है. मीन्स ये क्या फॉर्मेशन कर रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर रहा है. आप लोगों को पता है ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, इसका जो परपेंडिकुलर एंगल होता है, इसके सामने वाली साइड जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस. इस हाइपोटेनियस के ऊपर जो होते हैं हम क्या लगा सकते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ से इसकी पी क्यू आर ट्रायंगल की हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, ये जो क्यू आर है वो हमारा किसका काम करेगा, हाइपोटेनियस का. तो जब ये हाइपोटेनियस का काम करेगा तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू द अदर टू साइड्स का स्क्वायर का सम. ठीक है. तो यहाँ से क्यू आर का तो स्क्वायर यहाँ से हो जाता है, डेट इक्वल टू, यहाँ से ये इसकी दो साइड बच जाती हैं, इसको ले लेते हैं हम अब, इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर, और अब ये रहा से पी आर प्लस पी आर का स्क्वायर. ठीक है. अब इसको हम देख लेते हैं कौन सी कंडीशन हमारी, ये हमारी कंडीशन नंबर 2. ठीक है. तो मीन्स पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर पी का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के. हाइपोटेनियस क्या हमारा, क्यू आर, तो क्यू आर के स्क्वायर के. ठीक है. सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल whose length is 40 सेंटीमीटर एंड ए डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर. क्या करना अब की बार, हमें एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर यहाँ से फाइंड आउट करना है. और इसके लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक तो लेंथ दी हुई है उस रेक्टेंगल की, कितनी है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर. मीन्स ये जो लेंथ हो जाती है हमारी, ये हमारी कितनी है 40 सेंटीमीटर. और डायगोनल कितना है यहाँ पर 41, ये डायगोनल कितना हो जाता है 41 हो जाता है. ठीक है. सो यहाँ से अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले तो हमें जो है ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है. तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो ये जो फॉर्मूला होता है इसी के अकॉर्डिंग जो है हम क्या निकालेंगे, हमारी रेक्टेंगल का पेरीमीटर. तो हमें लेंथ तो पता है लेकिन ब्रेथ नहीं पता है. मीन्स ये वाली जो ब्रेथ होती है ये फाइंड आउट करनी, ये आर क्यू कह लो या फिर पी एस कह लो, ये ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है. तो ब्रेथ को फाइंड आउट करने के लिए आप लोग देखोगे कि यहाँ से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है. इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोगों को दो साइड्स तो पता है. राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रही है, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर ये चारों एंगल्स जो होते हैं, इन सब की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 90 डिग्री होती है. ठीक है. अब ये दो एंगल, दो साइड्स तो हमें पता है कितनी है हमारे पास 40 सेंटीमीटर एंड 41 सेंटीमीटर. हमें बस ये वाली साइड जो है आर क्यू ये नहीं पता है, मीन्स ब्रेथ नहीं पता है. ठीक है. तो हम इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर से क्या लगाएंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर हमारी
पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। सो हाइपोटेनियस कौन सा होता है? राइट एंगल के सामने वाली साइड, ठीक है। तो यहाँ से पी आर का स्क्वायर मीन्स ये रहा पी आर, क्यू आर का स्क्वायर ये हमारा क्यू आर, एंड नेक्स्ट है पी क्यू का स्क्वायर, सो ये हमारा पी क्यू, ठीक है। अब पी आर की वैल्यू कितनी हमारे पास? 41, क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और पी क्यू की वैल्यू 40, ठीक है। यहाँ से क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है? जो 40 का स्क्वायर है ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो मीन्स 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? 41 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग, यहाँ से 1 की 1 से 1, 1 की 4 से अगेन 4, इंटू 4 की 1 से यहाँ से 4 इंटू 1 डेट इज़ 4, एंड 4 की 4 से 16। सम करेंगे यहाँ से 1 8 6 1, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाता है? 1681। तो यहाँ से हमें जो है 41 के स्क्वायर की वैल्यू पता लग जाती है, कितनी है? 1681। 40 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा? 4 इंटू 4 करना होगा 16, और एक जीरो है यहाँ पर, तो एक जीरो को डबल कर देंगे तो हम 2 जीरो मिल जाएगी। डबल क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ से 1681 माइनस 1600 माइनस करोगे आप लोग, क्या मिल जाएगा आप लोगों को? 81 मिल जाएगा। तो यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 81। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 81 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, मीन्स ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए? 81 मिल जाए। तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 किसका होता है? 9 का, क्योंकि 9 इंटू 9 डैट इज 81। यहाँ से स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और क्यू आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? हमें 9 मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेथ मिल जाती है, एक तरीके से कहने का मतलब ब्रेथ कितनी आ जाती है हमारे पास? 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम काम करते हैं हमारा पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए। पैरामीटर का क्या फॉर्मूला था? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी है हमारे पास? 40, और ब्रेथ कितनी हमारी आई? 9। इन दोनों का सम 49, 49 इंटू 2 डैट इज 98 सेंटीमीटर। तो हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाता है? 98 सेंटीमीटर। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8। The diagonals of a rhombus measure 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर। एक रोम्बस दी हुई है आप लोगों को, और रोम्बस के 2 डायगोनल्स आप लोगों को दिए हुए हैं, 16 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो आप लोगों का क्या फाइंड आउट करना है? पैरामीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ याद दिला देते हैं, हमने ऑलरेडी कर लिए हैं ये। रोम्बस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है? जैसे ये कोई रोम्बस हमारे पास, इसकी पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि इसकी ये जो चारों की चारों साइड्स होती हैं ये आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। मीन्स अगर ये ए है तो ये भी ए है, ठीक है। और इसी प्रकार से ये भी ए ही है। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये जो रोम्बस जो होती हैं इसके डायगोनल्स जहाँ पर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, इसके डायगोनल्स जहाँ पर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ये 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। मीन्स ये सारे के सारे एंगल जो हमारे वो कितने हैं? ये 90 डिग्री के एंगल हैं, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है इसकी एक, कि ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना ये आपस में है ना बाइसेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये लेंथ हमारी इस लेंथ के इक्वल है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, और इसी प्रकार से ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल है। सो इस प्रकार से ये 3 प्रॉपर्टीज हमारी।
तो अब हम इसका पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं। तो पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसकी कोई भी एक साइड पता लग जाए। हमें साइड को पता करने के बाद हम फॉर्मूला लगा देंगे अपना, क्या, 4, ठीक है, 4 इंटू साइड का हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे। अगर हमें सिर्फ एक साइड पता लग जाए, वैसे तो सारी की सारी साइड्स हमारे इक्वल ही है, ठीक है, तो कहने का मतलब हमें सिर्फ साइड पता लग जाए तो हम क्या लगा देंगे, अपना फॉर्मूला लगा देंगे इसका पैरामीटर का। अब हमें इसकी साइड निकालनी पड़ेगी। तो साइड निकालने के लिए अगर हम देखें ध्यान से, इसकी जो डायगोनल्स की लेंथ है वो कितनी दी हुई है, 60 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। 16 दी हुई है और 30 दी हुई है, मीन्स ये टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है, 16 है, ठीक है। BD की लेंथ कितनी होगी, 16, और ये AC की लेंथ कितनी है, 30, ठीक। यहाँ से तो कहने का मतलब ये है कि AC तो हो गया 30 और BD हो गया 16। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है कि डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के, वे बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। बाइसेक्ट करते हैं यानी कि आपस में एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं, और साथ ही साथ में कितने डिग्री के एंगल पर बांटते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर, राइट एंगल पर। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, OD जो होगा वो इस कंप्लीट का आधा होगा, तो यानी OD इज हाफ ऑफ BD। तो BD की वैल्यू कितनी थी, 16, तो 16 डिवाइड बाई 2 दैट इज 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है OC। ये जो OC होगा वो इस कंप्लीट का क्या होगा, हाफ होगा, मीन्स OC जो है वो हाफ होगा किसका, AC का, और AC कितना है, 30, तो 30 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब हमें OD पता चल चुका है कितना है, 8 सेंटीमीटर, OC पता चल चुका है कितना है, 15 सेंटीमीटर। ये दोनों साइड हमें पता लग गई हैं। हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, अपनी साइड निकालनी है फिलहाल के लिए। तो साइड यहाँ से ये एक ट्रायंगल बन गई हमारी, कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हम ट्रायंगल में चलेंगे, कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे हम यहाँ से, COD। अब COD की बात कर रहे हैं हम लोग, मीन्स हाइपोटेनियस के सामने वाली जो साइड होती है, सॉरी परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है। तो यहाँ से CD का स्क्वायर, मीन्स ये जो CD है इसका स्क्वायर, ये इक्वल होगा बची हुई साइड के स्क्वायर के सम के। तो यहाँ से CD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC का स्क्वायर एंड प्लस OD का स्क्वायर। OC हमने फाइंड आउट की थी, कितनी आई है हमारी, 15, और इसी प्रकार से OD कितनी आई थी, जो 16 का हाफ हुआ था हमारा, 8, तो 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, यानी कि 15 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्या मिलेगा हमें, 225। 8 का स्क्वायर, 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या मिलेगा हमें, 64। अब हमें क्या मिल जाता है, 289 मिल जाता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो 289 है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए, 289 मिल जाए, ठीक है। आप इसके लिए शुरुआत करोगे, आप लोग जो है कहाँ तक जाओगे, 289 के लिए आप लोगों को 17 से नीचे का कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जिससे ये 289 जो है कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा हो। सीधा आप लोग 17 पर आ जाओगे और वहाँ से आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। अगेन आप लोगों को 17 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो 17 यहाँ से हमें 1 दे देगा कोशेंट। तो अब जो है यहाँ से ये एक पेयर बना रहे हैं 17 17 का, तो हमें एक 17 लिख लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर होता है हमारे पास, 17 का होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, CD का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है और हमें क्या मिल जाता है, CD की वैल्यू 17 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें एक साइड मिल चुकी है, पैरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना था, 4 इंटू साइड करना था। साइड आ गई हमारी 17, तो 4 इंटू 17 डैट इज इक्वल्स टू 68 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सो आज के लिए बस यहीं तक, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।